चिकित्सा सेवा में मरीजों को लाने ले जाने के लिए जननी एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। इसका ठेका राजस्थान की चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी को दिया गया था, जहां पर इस कंपनी को ठेका 5 सालों के लिए दिया गया था। इस कंपनी ने पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस वेंडर नियुक्त किए थे और उनसे 5 साल का करार भी किया था। अब कंपनी का टेंडर समाप्त हो गया है, लेकिन कंपनी को 3 महीने और काम करने की अनुमति मिली है। एम्बुलेंस वेंडर का आरोप है कंपनी द्वारा 2 महीने से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए किलोमीटर भी नहीं बढ़ाए गए हैं, जहां पर जिसे देखते हुए एम्बुलेंस वेंडर ने प्रदेश व्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में संचालित होने वाली जननी एम्बुलेंस संख्या 840 बताई जा रही है और यही बंद हो गई है और जिले में संचालित होने वाली 20 से 25 जननी एम्बुलेंस का संचालन भी बंद कर दिया गया है और 840 जननी एम्बुलेंस ने लगभग 700 वेंडर नियुक्त हैं, जहां पर सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। लेडी एल्गिन हॉस्पिटल के अधीक्षक राजेश खरे का कहना है कि जननी एम्बुलेंस हड़ताल से संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जानकारी दे दी गई है। भोपाल में भी बात चल रही है। शीघ्र ही जननी एम्बुलेंस वेंडर की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा और वह काम पर वापस लौटेंगे। उन्होंने बताया है आकस्मिक व्यवस्थाओं के लिए चिकित्सालय की एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है। फ्लैट चलेगी ना तो फिर भोपाल वाले यहाँ तक नहीं आएंगे ना। निरोध हाथ ऊपर करो ना भाई, सजा मिल गई वही सजा मिल गई। जो स्क्रब टाइफाइड वाला वो स्क्रब क्या बोलते हैं टाइप तो ऐसा भी सर महिलाओं में कभी अपने आप नहीं आ रहा हम लोग यही देखते हैं फीवर वाले जो उनके डेंगू टेस्ट कराया जाता है। डेंगू टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है तो उस टाइम में उनके ट्रीटमेंट तो डेंगू की अलग से वार्ड बनवाते हैं या महिलाओं को फीवर वाले केसेस किया जाता है और मेडिकल लगा लो सरपंच गाड़ी लिया है 4-5 से जननी एक्सप्रेस जो है सेवा बंद हो गई है। निश्चित रूप से काफ़ी महिलाएं वो प्रभावित होंगी इस सेवा को लेकर, वजह क्या है सर? आज सुबह अचानक जब मैं आया तो जननी एक्सप्रेस की गाड़ियां यहाँ खड़ी थी। मैंने पता किया तो कुछ इश्यूज़ हैं उनके पेमेंट से संबंधित, जिसके लिए उन्होंने शायद ऊपर बात की है। इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने CMHO साहब को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी दी है। उन्होंने बताया है कि उनके वार्तालाप चल रहा है, भोपाल से उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रक्रिया में है और जल्दी वो सॉल्यूशन निकल आएगा और ये फिर से सेवाएं शुरू हो जाएंगी। सर ऐसी जो महिला की डिलीवरी जो होती थी जिनको लाना ले जाना होगा तो वो निश्चित प्रभावित होगा, फिर वैकल्पिक व्यवस्था? नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था में हम लोग एम्बुलेंस अपने यहाँ के हॉस्पिटल वगैरह की यूज़ कर रहे हैं। ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो हम लोग हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से उनकी सेवाएँ दे रहे हैं। हम लोगों के बिल्डरों को क्या है, पेमेंट नहीं मिल रही है 2 महीने 3 से। वो डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं, तो हम लोगों के बिल्डर का कहना है कि हम लोगों की पेमेंट टाइम पे नहीं होती और हम लोग जो पायलट लोग हैं हम लोगों की पेमेंट भी टाइम पर नहीं होती है। इसलिए हम लोगों का नित्य निवेदन है सरकार से कि हम लोगों की पेमेंट जो है गाड़ियों की टाइम पे होना चाहिए और हम लोगों की पेमेंट भी कम है जो उसको बढ़ना चाहिए वेतन को। इसलिए हम लोग परेशान हैं, इसलिए सेवा नहीं दे पा रहे। रात हम लोग भागते हैं, पानी गिरता है, गड्ढा रोड सब ख़राब रहता है, वहाँ पर हम लोग जाते हैं और पेशेंट लेके आते तो परेशान तो हम लोग होते हैं।
लेकिन हम लोगों की सुनाई नहीं होती और गाड़ियों की पेमेंट नहीं हो रही है 2 महीने से, इसीलिए परेशान होकर गाड़ियाँ बंद कर दी गई हैं। आज कितने लोगों ने हड़ताल किया? आज हड़ताल की है 840 गाड़ियों ने। पूरे मध्य प्रदेश की गाड़ियाँ बंद हैं, 840 गाड़ियाँ बंद हैं पूरे मध्य प्रदेश। जबलपुर जिले में कितनी? जबलपुर जिले में होंगी 20-25 गाड़ी होंगी सब हड़ताल। पूरी हड़ताल पर। आपका नाम बताओ। मेरा नाम है मान सिंह विश्वकर्मा, जिला जबलपुर, तहसील पाटनी, ग्राम देवी सुरैया। एक जन और को बताओ यार, भाई तो सही से बताओ ना यार, तुम कहाँ? हाँ, बताइए क्या हुआ है? आज पूरे मध्य प्रदेश की जननी संचालन का बंद है आज से, आज रात 12 बजे से, क्योंकि कंपनी ने हम लोगों का 2 माह से विगत 2 माह का पैसा नहीं दिया है और टेंडर समाप्ति की ओर है, समाप्त हो चुका है और हम लोग 2 महीने का जो पेमेंट रुका हुआ है वो उसकी मांग कर रहे हैं। और जो टेंडर जब लगा था तो 65 रुपये था पेट्रोल और आज 110 रुपये लीटर पेट्रोल है और हम लोगों की लागत नहीं निकल रही है, तो हम लोग गाड़ी आज से हड़ताल पे जा रहे हैं। ऐसे कितने वेंडर्स हैं पूरे मध्य प्रदेश में? ऐसे मध्य प्रदेश में 840 गाड़ी है, 800 जिसमें से 700 करीब वेंडर हैं। हाँ, 700 बंद है मतलब? हाँ, आज से पूरे मध्य प्रदेश की। ये कब तक के लिए रहेगा आप लोगों का ये प्रोटेस्ट जो है? ये जब तक हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाती, कंपनी जब तक मांग नहीं मान लेती, हम लोग का दर नहीं बढ़ाती, देखो मतलब किलोमीटर नहीं बढ़ाती है। आप बोले टेंडर की समाप्त हो गया उसका? हाँ, टेंडर समाप्त हो चुका है, 3 महीने का आगामी आदेश बढ़ा हुआ है और हम लोगों का 5 साल का टेंडर था, एग्रीमेंट था, जो कल 8 तारीख को समाप्त हो चुका है टेंडर। अब कंपनी बोल रही गाड़ी आप 3 महीने का आदेश दे रहा है आपको, हम 3 महीने का आदेश तो दे रही है, पर हम लोग का जो 2 महीने का पेमेंट है कंपनी वो दे, 2 महीने का पेमेंट दे और हम लोग को जो गाड़ी जो चला रहे आएंगे उसका किलोमीटर बढ़ा के दे। कौन सी कंपनी का ठेका है? चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड का ठेका है, ये राजस्थान की है। आपका नाम है? मेरा नाम है, मैं वेंडर हूँ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।